So welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12th business study chapter number 8 controlling और आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग का प्रोसेस जो कि हम समझेंगे कि क्या होता है। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आज की क्लास की वीडियो को फिनिश करते हैं। स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड हमें देखने को मिलता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो बेसिकली ये 5 स्टैंडर्ड हैं टोटली। तो जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड हैं बताया गया है कि जब हम कंट्रोलिंग का प्रोसेस परफॉर्म करें यानी कंट्रोलिंग करें तो ये सब चीज़ें हमें अपने दिमाग में रखनी है और इसी के चलते हमें अपनी कंट्रोलिंग का काम करना है। तो हम एक एक करके सभी स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड्स कैन बी सेट इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव एंड शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू बी मॉडिफाइड व्हेन एवर रिक्वायर्ड। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो भी हम काम कर रहे हैं इसमें क्या मीजरेबल किया जा रहा है, क्वालिटेटिव यानी क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों के बेस पर काम किया जाएगा और इन दोनों के कामों को ही दिमाग में रखा जाएगा तब हम कंट्रोलिंग करेंगे। और ये फ्लेक्सिबल भी होता है जो कि हम व्हेन एवर जब भी रिक्वायरमेंट आए तो हम चेंज भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो वो क्या क्या है देखिए, इससे पहले आता है हमारे पास क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। जैसे कि क्वांटिटी से समझ में आ रहा है कॉस्ट भी इनकर्ड। एग्जाम्पल लिया है टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम्स टू 500, यानी कि हमारे पास जितना भी मटेरियल आ रहा है उसकी पर की कॉस्ट कितनी है, 500 रुपीज़ की है। हमने कितना रेवेन्यू जनरेट करा, हमारा कितना लॉस हुआ, कितना खर्चा हुआ। तो ये बेसिकली जितनी भी सब चीज़ें हैं वो हम क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स के अंदर मीजरेबल करते हैं। देन हमारे पास आती है क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। जैसे कि क्वालिटी की बात करें लाइक इम्प्रूविंग गुडविल, इम्प्रूविंग कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। जैसे कि एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फैक्शन होगी भाई जितनी उन्हें सैलरी मिल रही है उसके बेस पर वो काम ठीक कर रहे हैं, कम तो नहीं कर रहे, ज़्यादा तो नहीं कर रहे। तो बेसिकली ये सब चीज़ें जो कि क्वालिटी के वे में मेज़र की जाएँ वो हमारी इस स्टैंडर्ड के अंदर आ जाती हैं। आई होप आपके क्लियर भी हुआ होगा। अब हम मूव करते हैं सेकेंड स्टैंडर्ड के। अब हमारे पास सेकेंड परफॉर्मेंस या फिर सेकेंड स्टैंडर्ड ये आता है कि मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि मेजरमेंट किया जा रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होती है हमारी कंपनी की। अब देखिए एक्चुअल परफॉर्मेंस किससे डिटरमाइन किया गया है, एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर एंड इन द सेम यूनिट इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेट। यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हमें स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारी गाइडलाइन है, ये उनको रिक्वायरमेंट कर रहा है, यानी देख रहा है कि वो परफॉर्मेंस उस हिसाब से हो रही है या नहीं जो कि सेटिंग की गई है। द मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सबसे पहले पर्सनल ऑब्जर्वेशन, सैंपल चेकिंग एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट। इन सब चीज़ों के बेस पर हम परफॉर्मेंस चेक करते हैं जो कि एक्चुअल में कंपनी की है, राइट। अब देखिए बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर वेरियस एरियाज। अब देखिए जो परफॉर्मेंस के रिपोर्ट हैं यानी परफॉर्मेंस की जो रिपोर्ट जाती है वो हर एक एरिया की अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही चीज़ से सभी को डिटरमाइन कर दें, ऐसा नहीं है। फर्स्ट आता है हमारे पास कंपनी परफॉर्मेंस। कंपनी की परफॉर्मेंस हम आगे कैसे शो करें या फिर समझें जिससे हम देखें कि हम कंपनी प्रॉफिट में चल रही है या फिर लॉस में। तो सिंपल आंसर है इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो, राइट। अब परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉयज़ ये कैसे पता चलती है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाय द सुपीरियर, यानी सुपीरियर के थ्रू जो भी रिपोर्ट दी जाती है उस समय एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पता चल जाती है। थर्ड आता है प्रोग्रेस ऑफ मार्केटिंग। प्रोग्रेस ऑफ मार्केटिंग कैसे पता चलती है, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, इंक्रीज इन मार्केट शेयर, यानी कितने प्रोडक्ट हमने सोल्ड कर दिए और कितना मार्केट शेयर हमारा बढ़ गया या फिर घट गया। और लास्ट में आता है हमारे पास एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि काउंटिंग की जाती है कि हमने इस साल कितनी प्रोडक्शन करी है और साथ में उनको भी छांटा जाता है कि कितने डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हमारे निकले हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये तरह तरह के टाइप्स हैं जो कि बेसिस ऑफ कंडीशन के ऊपर हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। सो आई होप आपके समझ में आया होगा ये वाला स्टैंडर्ड्स। अब हम मूव करते हैं थर्ड स्टैंडर्ड। अब हमारे पास आती है थर्ड स्टैंडर्ड। क्या आता है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड्स निकाले हैं और अपने जो हमने काम किया है उसको अब कंपेयरिंग का कम वक्त आ गया है कि जो हमने स्टैंडर्ड्स निकाले थे उसके हिसाब से काम हुआ या नहीं। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स एंड द डेविएशन फाउंड आउट, यानी कि उसमें डेविएशंस फाउंड किए जाते हैं और डेविएशन हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक डायग्राम के थ्रू हमें समझाया गया है। देखिए जैसे कि हमारा स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन, यानी कि निकाला कितने का था कि हमें 10 यूनिट जो है वो प्रोडक्शन करनी है, ठीक है, 10 यूनिट की हमें प्रोडक्शन करनी है। बट एक्चुअल प्रोडक्शन कितने की हुई, एक तो हुई 8 यूनिट की। इस केस में क्या हुई हमारी, नेगेटिव डेविएशन हो गई, नेगेटिव डेविएशन कितने से, -2 से, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट देखेंगे तो 10 यूनिट की स्टैंडर्ड था हमारा, 10 यूनिट ही हमने प्रोडक्ट करे। अब क्या हुआ, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, तो जीरो डेविएशन मान लेंगे,
0 डेविएशन। अब देखिए इस वाले केस में आइए 10 यूनिट का हमारा स्टैंडर्ड था, प्रोडक्शन कितने की हुई 12 यूनिट की, तो इसमें हमें फ़ायदा हुआ है, तो ये हमारी पॉजिटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन +2। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम मीजरेबल करने का या कंपेयर करने का काम करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को और अपने एक्चुअल परफॉर्म जो किया है हमने वर्क उसको। सो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ स्टैंडर्ड यानी एनालाइजिंग डेविएशन। एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर हम देखते हैं कि बेसिकली जो हमारी डेविएशन आ रही है पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, उनको एनालाइज करना कि पॉजिटिव वे में आई तो हमारी क्या क्या अच्छाइयाँ रहीं जो पॉजिटिव वे में आई, और नेगेटिव आई तो क्यों आई। तो फॉर एनालाइजिंग डेविएशन इट मीन्स इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द KRA, यानी कि हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें डेविएशन अगर डिटरमाइन करने हैं तो किसके थ्रू करेंगे हम, की रिजल्ट एरिया यानी KRA के। ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस रेंज डेविएशन टॉलरेंस लिमिट। तो बेसिकली यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे। अब देखिए कैसे, एक्सेप्टेंस ऑफ रेंज डेविएशन टॉलरेंस लिमिट, if the deviation are within the limit they can be avoided, but if they cross the limit they are should be reported to the higher level of managers without any delay। यानी कि कोई भी डेविएशन अगर किसी भी तरीके की आती है जो कि हायर लेवल पे चली जाती है तो हमें विदाउट एनी डिले यानी किसी भी समय को बिताते हुए अपने हायर लेवल मैनेजर को ज़रूर बतानी है। अब इसने भी दो प्रिंसिपल्स के ऊपर डिवाइड कर रखा है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो देखिए सबसे पहले हम बुक के जरिए पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल में क्या बता रखा है। इसे बता रखा है इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एन इंक्रीज इन 5% इन द लेबर कॉस्ट मे बी मोर द ट्रिबलिज्म देन अ 50% इंक्रीज इन पॉजिटिव एक्सपेंस, हैंस द KRA इज अ लेबर कॉस्ट एंड द नॉट द पॉजिटिव एक्सपेंस। तो बेसिकली बता रखा है कि अगर हमने लेबर की कॉस्ट 5% बढ़ा दी है, ठीक है, तो यानी कि जो उनकी जो भी दिहाड़ी जाती है वेजेस सैलरी वगैरह, तो 5% हमने इंक्रीज़ कर दी, जिसके ज़रिए हमारे 15% की जाके क्या बना, एक पॉजिटिव एक्सपेंस आया यानी प्रोडक्शन हुआ हमारा। तो अगर हम देखें तो 10% की हमारा स्टैंडर्ड था, 15% की हमारी क्या हो गई, प्रोडक्शन हो गई, तो हम तो ये देखेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर हम उसे KRA के थ्रू मीजरेबल करें यानी की रिजल्ट एरिया के थ्रू मीजरेबल करें तो वो पॉजिटिव एक्सपेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें वो 15वीं प्रोडक्शन तब मिली जब हमने 5% अपने लेबर की कॉस्ट इंक्रीज करी है, तो इसीलिए वो नेगेटिव प्रोडक्शन जाएगी हमारी, यानी नेगेटिव डेविएशन जाएगी -5%। सो अब आया समझ में, यानी कभी कभार जो दिखता है वो होता नहीं है। तो बेसिकली यही हमें समझाने की कोशिश की गई है इसमें। इसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय द एक्सेप्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इफ़ अ कंपनी लेस डाउन 3% इंक्रीज इन बैड डेट्स, ठीक है, एन एन एक्सेप्टेबल लेवल, इट मीन्स इंक्रीज इन बैड डेट्स अप टू 3% शुड बी नॉट बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द मैनेजमेंट। यानी कि जितने भी बैड डेट्स वगैरह का काम होते हैं हमारे, वो नोटिस कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कर रही है। कभी कभार हम क्या करते हैं कि जो बैड डेट्स अभी हुए भी नहीं है तो हम उनके लिए भी कुछ ना कुछ फंड इकट्ठा कर लेते हैं, यानी डाउटफुल डेट्स। यही तो हमारे बैड डेट्स होती हैं। अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स होंगे तो बैड डेट्स जो होती हैं वो हमारी बेसिकली वो पैसा तो मर ही गया, बट डाउटफुल डेट्स भी होती हैं जो कि हमें अंदाजा है कि वो मर भी सकता है और नहीं भी। तो ये सब नोटिस करने का भी काम हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट ही कर रही है। तो इनको दो कैटेगरीज का डिवाइड कर रहा है ताकि हम अपने एनालाइजिंग कर सकें अपने डेविएशंस की। सो आई होप आपकी समझ में आया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा टॉपिक था सारे स्टैंडर्ड्स के अंदर। अब इसमें ना हमें ये भी बता रखा है कि कॉजेस ऑफ डेविएशन क्या क्या होती हैं, तो वो सब चीज़ें सिंपल हैं, बेसिकली बता भी देता हूँ आपको पढ़ के मैं। तो उसमें बता रखा है डिफेक्टिव प्रोसेस, एनवायरमेंटल, इंडिकेट ऑफ रिसोर्सेज, स्ट्रक्चर ड्रॉबैक। तो बेसिक सब चीज़ें बता रखी हैं कि जो हमारी डेविएशंस आती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो वो किस तरीके से आ रही हैं। तो वो इन सब तरीक़ों से आ रही हैं। अगर आप 2-3 भी याद कर लेंगे तो बहुत है, इनफ है। तो अब हम फिफ्थ स्टैंडर्ड की तरफ मूव करते हैं। क्या है हमारे पास फिफ्थ और लास्ट स्टेप आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो इसी कंट्रोलिंग प्रोसेस का हमारा सबसे लास्ट प्रोसेस है। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, दिस इज द फाइनल स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस इन विच अ मैनेजर टेक्स करेक्टिव मेजर टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग ऑन द राइट ट्रैक। तो बेसिकली यहाँ पे हम सभी चीज़ें जो हम मीजरेबल कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या कमियाँ थी हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि जो जो डिफेक्टिव पीस हैं, जो कुछ भी है, यानी जो जो इस कंट्रोलिंग करने में, यानी ये जो मैनेजमेंट हुई है हमारी, उसके अंदर क्या क्या कमियाँ रहीं, उसको एक ठीक तरीके से एक्शन में लाना, यानी आखिरी
आखिरी मैनेजमेंट तक इसको ठीक कर देना। एक तरह से टेकिंग ऑफ करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं हम यहाँ पर, यानी कि KRA की रिजल्ट एरिया भी हमने पढ़ा, तो उसके ज़रिए हम मीजरेबल करते हैं चीज़ों को, और जो हमारे डेविएशन आ रहे हैं वो देखते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। अगर नहीं होते करेक्ट तो दोबारा से स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर दिया जाता है। तो इन शॉर्ट बोला जाए तो टेकिंग करेक्टिव एक्शन, यानी कि एक करेक्टिव एक्शन ले लिया जाता है अपने पूरे मैनेजमेंट के ऊपर जो जो उसमें कमियां आ रही हैं उसको सुधारने के लिए। तो ये थे हमारे कुछ 5 स्टेप। आई होप आज की क्लास की वीडियो के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 फिनिश होता है, कंट्रोलिंग। और जो मिड टर्म के हमारे एग्जाम होने वाले हैं सितंबर के अंदर, उसमें सिर्फ 8 चैप्टर ही आ रहे हैं बिजनेस स्टडी के। सो आज की क्लास की वीडियो में हमारे चैप्टर नंबर 8 तक सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम चैप्टर नंबर 1 से दोबारा से रिवीजन करते हुए आएंगे जब तक हमारे एग्जाम नहीं होते। सो आई होप आपके जितने भी अभी हमारे चैप्टर हुए इसमें सभी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी वीडियो के पार्ट में या फिर आज के क्लास के अंदर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।